ओम शिवाय। भगवत दर्शन अध्याय 3 दिव्य जल। यहाँ जल के विषय में पढ़कर आप जानना चाहेंगे। इस जल के विषय में उसी की जानकारी हेतु बता रही हूँ। यह जल प्रत्यक्ष में तो आपको देखकर यही समझ में आएगा कि यह साधारण पानी है, मगर इस जल में भगवान का स्पर्श होने के पश्चात भगवान की शक्ति व दिव्यता का संचार होने से यह भगवान के चरणामृत के रूप में ही होता है। जिस तरह से मानव शरीर या पशु का शरीर बड़ा साधारण लगता है, किंतु इन्हीं शरीरों में जब भगवत चेतना का अवतरण हो जाता है या भगवान उसे अपने कार्य का माध्यम बनाकर स्वयं उसमें अवतरित होते हैं, तो वह अवतार कहलाता है। तभी तो मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, शूकर अवतार, नृसिंह अवतार हुए हैं, जो पशु होते हुए भी अवतार कहे गए हैं। मानव शरीर में अवतार तो आप जानते ही हैं। इसी प्रकार यह जल साधारण नल, कुएं या हैंडपंप का होते हुए भी असाधारण बन जाता है। वह भी ईश्वरीय इच्छा का ही रूप है। यूं तो जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती सभी भगवान के रूप हैं। बच्चा जन्म लेकर भगवान का रूप होता है, मगर इसी संसार में उनकी पहचान का रूप अलग है। संसार की सांसारिकता उन्हें कुछ और नहीं बना देती। यह जल साधारण सा दिखता हुआ भी भगवान के स्पर्श से जीवन देने वाला, कष्ट दूर करने वाला हो जाता है। मनुष्य जिस तरह से भगवत चेतना के संपर्क से इसकी शक्ति का रूप पाकर विश्व का अधर्म और असत्य मिटाकर सत्य और धर्म का संस्थापन व मानवता की रक्षार्थ कितना समर्थ हो जाता है, यही मानव दृष्टि से स्पष्ट किया है। अध्याय 4 प्रसाद का महत्व। जल की महत्ता तो आपने जानी। इसके अतिरिक्त भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प या प्रसाद भी प्रत्येक को लाभ करता है। कष्ट और रोग में लाभ करता है, दवा का काम करता है। जल में महत्व भगवान के स्पर्श का है। पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। फिर भगवान के स्पर्श से तो सारी सृष्टि में रूप, रस, गंध और गति है। इसीलिए फूल और प्रसाद भगवान का स्पर्श पाकर प्राणी मात्र का कष्ट दूर करते हैं। मैंने इसीलिए नियम के रूप में निश्चित किया है कि कहीं भी कोई फूल जो भगवान के चरणों में अर्पित हुआ है या भगवान को माला के रूप में पहनाया गया हो, उसे जमीन में ना गिरने दें। अपने पास रखकर प्रसाद रूप में या आवश्यकता पड़ने पर दवा के रूप में ग्रहण करें। अधिकतर मंदिरों में या घर परिवारों में भगवान को अर्पित किए हुए फूल कूड़े में फेंक दिए जाते हैं, जो अनादर होता है भगवान का। प्रसाद अर्पित खा लेते हैं, फूल अर्पित करके फेंक देते हैं। भला ऐसा क्यों किया जाता है? यह किस प्रकार से धर्म कहा जा सकता है? अनादर के कारण ही प्रसाद का लाभ मनुष्य को नहीं मिलता है, मगर आज जब उसको सम्मान की भावना दी जाती है, वह प्रसाद फूल या जल अमृत का रूप बनकर लाभ देता है। अध्याय 5 लिपि रूप में भगवान। अधिकतर लोगों को इस लिपि रूप को देखकर ऐसा ही लगता है कि क्या यह भगवान का दर्शन भी हो सकता है। यहाँ कहना यह है कि जो ऐसा समझते हैं या अविश्वास करते हैं, क्या वे भगवान का रूप बता पाएंगे कि भगवान का कैसा रूप होना चाहिए जिसे वे भगवान का रूप मान सकते हैं। भगवान राम या भगवान कृष्ण का रूप तो मनुष्य जैसा था, मगर क्या इसीलिए वे भगवान नहीं थे? सृष्टि के कण कण में भगवान है, तब लिपि रूप में वे क्यों नहीं हो सकते? भगवान के इस लिपि रूप को मैं इस पुस्तक में दे रही हूँ।
और उसके रूपांतर को इस रूप में कि जो प्रत्येक पढ़ सके सामने दिया है। इस रूप में आते भगवान के ज्ञान का दर्शन उस समय करें जब यह अवतरित होता है। अत्यधिक तीव्र गति से आता है यह ज्ञान। लेखनी अपना काम करती है मेरे हाथों में। यह लेखनी मेरे हाथों के द्वारा संचालित होते हुए भी मेरे द्वारा नहीं, भगवान की शक्ति से चलती है। भगवान का ज्ञान जो इस लेखनी से प्रकट होता है वह धारा प्रवाह द्रुत गति से चलता है, जो मनुष्य की अपनी गति से संभव हो ही नहीं सकता। हर क्षण हर कण में रहने वाले परमात्मा को पाने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता है। जो हर समय है उसे अपना समय रहते पाल लेना चाहिए, नहीं तो बीता समय हाथ नहीं आता। प्रति क्षण भगवान मेरी आत्मा में अपनी आवाज़ में मिलते हैं, उनकी वाणी सुनती हूँ। जब भी मैं लेखनी लेकर बैठती हूँ लगता है मैं इमला अर्थात डिक्टेशन लिख रही हूँ। लिखने में गति नियंत्रण में रहते हुए भी अपनी ना रहकर उनकी ही रहती है। कुछ सेकंडों में ही अनेक पृष्ठों में ज्ञान आ जाता है। कोई सूत्र या विषय अथवा मंत्र खोजना नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ अपनी बुद्धि या किसी प्रकार के चिंतन या मनन की आवश्यकता ही क्या। ज्ञान तो अक्षरों में बंधकर ही ज्ञान है, और अक्षर स्वयं ब्रह्म अर्थात परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि संसार में वह प्रत्येक ध्वनि में अक्षर रूप में ही है। हवा पाना चाहो पाओ या न पाना चाहो न पाओ, मगर ज्ञान तो रहेगा ही। अगर ज्ञान पाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब भी ज्ञान ना तो कम हो जाएगा ना ही मिट जाएगा। अधिकतर लोग समझते हैं कि यह ज्ञान किसी विशेष समय में ही प्राप्त हो सकता होगा। इसीलिए सभी की जानकारी के लिए मैं लिख रही हूँ। अब आगे आपको मैं एक अनुभव बता रही हूँ, जिसके द्वारा भगवान को आप सर्वदृष्टा भूत भविष्य एवं वर्तमान को जानने वाला ही समझ लीजिए। एक बार कानपुर के सत्संग में हम लोग गए हुए थे। सत्संग समाप्त होते होते रात हो गई। हमारे एक सत्संगी साधक ने पूछा कि क्या इस समय लखनऊ वापस चलना है, बाबा जी क्या कहते हैं। मैंने बाबा जी से पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कह दिया कि बाबा जी इस समय जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, सुबह के लिए कह रहे हैं। इसीलिए यह निश्चित है कि अब मैं इस समय नहीं, सुबह ही जाऊंगी। और हम लोग सुबह जीप से रवाना हुए। जीप शुक्लागंज आते आते खराब हो गई। जब जीप खराब हो गई तब समझ में आया कि बाबा जी ने रात में किस लिए नहीं चलने दिया। अगर हम लोग रात में चलते तब भी जीप खराब होती और रात में परेशानी बहुत होती। दिन में जीप खराब होने पर साधन और सुविधा दोनों ही थे। यह भगवान का संरक्षक रूप था, जो हर प्रकार से हमें कष्ट में आने के पहले ही बचा रहा था। भगवान के स्पर्श किए हुए जल ने जीवन दिया। एक बार एक स्त्री जिसका बच्चा सूखा रोग से ग्रस्त था मेरे पास बच्चे को लेकर आई। इस बच्चे की हालत बहुत खराब थी। देखकर आशा नहीं थी कि बच्चा बचेगा। यह अपनी बुद्धि और दृष्टि से जैसा समझ में आ सकता था वह तो यही था, मगर भगवान की इच्छा से तो सभी कुछ हो सकता है। भगवान ने मुझे बच्चे के मस्तक पर हाथ का स्पर्श देने की प्रेरणा दी और मैंने भगवान का स्मरण करके बच्चे के मस्तक पर हाथ रखा। वह भगवान का चरणामृत उस बच्चे के मुख में डाला। बच्चे की माँ के बताने के अनुसार तो बच्चा पानी आदि कुछ नहीं घूट रहा था और कई दिन से उसे कोई छींक भी नहीं आई थी, मगर जल मुंह में डालते ही बच्चे ने जल घूंटा। उसे कई छींकें भी आईं। इसके बाद बच्चा ठीक हो गया। आज वह बच्चा 15-16 वर्ष का है। सन 2000 में सांप के काटने का भी कोई प्रभाव नहीं। यह घटना अभी 6-7 महीने की है।
जब मुझे सांप ने काटा था। 20 अप्रैल 90 की रात को मैं अपने पलंग पर ओढ़ कर सो रही थी कि रात्रि में लगभग 2 बजे मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाएं पांव की उंगली में बहुत तेज सुई चुभ गई हो। मैंने हाथ से पांव टटोला तो अंगुली भीगी सी लगी। मैंने तुरंत पांव खींचा और साइड लैंप जलाया। देखा अंगुली से खून टपक रहा था। मैंने पानी डाला और रुई लगा दी तो रक्त बहना बंद हो गया। इसके बाद मैं सो गई। सुबह रोज़ाना की तरह ही उठी और इतवार के सत्संग में 3 घंटे प्रवचन दिया। मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। अंगुली नीली पड़ गई थी। उस पर शुद्ध देसी घी लगाने पर वह नीला पड़ गया। मेरे पति ने मुझे अस्पताल में दिखाना उचित समझा। तब हम लोग सिविल अस्पताल गए। वहाँ डॉक्टर ने पांव पर कांटे के निशान देखकर कहा, ये सांप के दांत के निशान हैं। सिविल अस्पताल में एंटीवेनम इंजेक्शन ना होने से हम मेडिकल कॉलेज पहुँचे। वहाँ मुझे इमरजेंसी में भर्ती कर लिया गया क्योंकि उनके अनुसार भी सांप के दांत के ही निशान थे। ब्लड टेस्ट में भी रिपोर्ट आ गई, रक्त में जहर आ चुका है। 4-5 दिन मेडिकल कॉलेज में रही किंतु सांप के काटने का प्रभाव मुझ पर बिल्कुल ही नहीं था। भगवान का विश्वास उनका साथ इस प्रकार से देता है कि विष अपना प्रभाव खो दे। यह मानवीय स्तर पर तो सोचा भी नहीं जा सकता किंतु यह आज उन लोगों की उस भावना का जवाब देता है जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। यह उन लोगों के लिए जिनका भगवान पर विश्वास दृढ़ नहीं है दृढ़ता देता है कि संसार में कहीं भी भय का कोई कारण है ही नहीं। उन लोगों के लिए जो तर्क करते हैं कि अपने लिए तो कुछ करना ही पड़ता है या अपनी सुरक्षा करने को भगवान मना थोड़े ही करते हैं। इस अनुभव के द्वारा भगवान अपना परिचय दे देते हैं कि अगर तुम इसे चमत्कार मानो तो तुम्हारे लिए चमत्कार ही है। तुम सुरक्षा के प्रयत्न अपने लिए अपने आप कितने भी करो मगर अपने आप अपनी रक्षा कर पाना कितना संभव है यह तुम भी जानते हो। मगर मैं जिसकी सुरक्षा करता हूँ उसके लिए मुझे सामने आने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे संरक्षण में रहने वाले का तो रक्षा कवच ही हूँ मैं। मेरे भक्त के जीवन पर कोई ऐसा शस्त्र नहीं जो आघात कर सके, कोई विष नहीं जो उसे मार सके। भक्त के जीवन में भी भगवान जो करते हैं वह सब प्रयोजन ही करते हैं। ऐसा कुछ होता ही नहीं जो निष्प्रयोजन हो। जैसे मेरे इस अनुभव को पढ़कर आपको एक शंका होगी कि जब सांप के काटने का मुझ पर कोई प्रभाव था ही नहीं तब मैं किस कारण से मेडिकल कॉलेज में भर्ती रही। इसका उत्तर भी मैं आपको दे ही दूं। वह कारण यह है कि यदि मैं मेडिकल कॉलेज में रहकर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित ना हुई होती कि रक्त में सांप का जहर आ चुका है तब क्या आप यह विश्वास करते कि वास्तव में मुझे सांप ने काटा है? आपने कहा होता कि कोई पनिया सांप रहा होगा या ऐसा सांप रहा होगा जिसमें विष नहीं होगा। आप यह भी कह सकते थे कि हो सकता है चूहे ने काटा हो। मनुष्य मानवीय स्तर पर प्रमाणित हुई बात को ही सत्य मानता है, इसलिए डॉक्टरों के द्वारा टेस्ट होकर कहा जाता है तभी विश्वास आता है। डॉक्टरों ने अपनी देखरेख के लिए रखा कि कई दिन बाद भी प्रभाव हो सकता है। उन 4-5 दिनों में भी कोई प्रभाव ना होने पर मैं घर वापस आ गई। सांप का यह काटना जीवन का अभूतपूर्व अनुभव है जो विश्वास को और भी गहरा कर देता है। मन बार बार उत्साह, उमंग और आनंद से भरकर भगवान के सामने झुक जाता है। हृदय में बसने वाले भगवान क्या विष को रहने देते हैं? जो दिख रहा है
वह है नहीं, जो है वह तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार मेरे पति के गले में कुछ तकलीफ थी। उन्हीं दिनों एक दिन अचानक गले में ब्लड क्लॉट दिखाई दिया। वे काफ़ी घबरा गए। मुझे भगवान पर विश्वास इतना गहरा है कि किसी भी बीमारी की स्थिति से एकदम घबराहट नहीं होती। लगता है कि भगवान की कुछ इच्छा है। चुपचाप देखते रहो। भगवान के विश्वास का सहारा मनुष्य को शक्ति देता है जीने की, हर बाधा को पार करने की, हर संघर्ष को झेलने की। भगवान से मैंने ब्लड क्लॉट के बारे में पूछा। उन्होंने चिंता को कोई कारण बताया ही नहीं। उन्होंने कहा, जो तुम्हें दिख रहा है वह है नहीं, जो है वह तुम्हें दिख नहीं रहा है। अत्यंत शीघ्र ही तुम उसे उसके बदलते रूप में देखो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी चिंता का कारण हो। उनका इतना ही आश्वासन ही बहुत बड़ा था। मेरे पति डॉक्टर को दिखाकर आए। उन्होंने भी कहा, कोई खास बात नहीं है। मेरे पति आकर पानी से कुल्ला करने लगे कि देखा कि वह ब्लड क्लॉट जुस्सा जो दिख रहा था वह साफ होकर बह गया। अब वहाँ कुछ था ही नहीं। भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि रखकर काम करना चाहिए। भगवान सब कुछ करेंगे। लोग बच्चों के एडमिशन की चिंता करते हैं क्योंकि उनके लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। जो भक्त भगवान के कार्य में समर्पित होकर दौड़े घूम रहे हैं, उनके पास कहाँ समय है जो वह घर गृहस्थी की चिंता में खो जाएं। फिर उन्हें विश्वास भी तो है कि सब कुछ तो करेंगे भगवान, फिर उन्हें स्वयं क्या करना है। ऐसी स्थिति कई बार आई, मगर उन भक्तों ने भगवान का कार्य छोड़कर अपनी व्यक्तिगत कार्य को करना कभी नहीं चाहा, मगर उनका कोई भी कार्य रुका भी नहीं। एडमिशन हमेशा ही बिना किसी सिफारिश या लेन देन के अपने आप ही होते गए। अगर मनुष्य भक्त है तो उसे भगवान की इच्छा को ही समर्पित रखकर काम करना चाहिए। अपनी इच्छा और अहंकार भगवान पर न थोपें, ऐसी पूजा उन्हें स्वीकार नहीं होती। भगवान की वाणी जो स्वयं भगवान का दर्शन है, यह जानते हुए भी अधिकतर मनुष्य का अपना अहम जब सामने आ जाता है तब स्थिति बिगड़ जाती है। जहाँ भगवान की वाणी का सत्संग होता है वहाँ भगवान की स्वयं उपस्थिति रहती है। यह भगवान ने स्वयं कहा भी है और लोगों ने उनकी उपस्थिति को अनुभव भी किया है। जब भगवान ने वहाँ अपनी उपस्थिति बताई है तब लोगों को स्वयं ही वहाँ सत्संग स्थल तक जाना चाहिए, न कि वे यह अपेक्षा करें कि उनके अपने घर पर ही जब सत्संग होगा तभी वे सत्संग में बैठेंगे व सुनेंगे। इसी आधार पर एक अनुभव दे रही हूँ। कानपुर में एक बार सत्संग था। उस समय एक वाणी साधक जो बहुत साधारण स्तर के थे, मगर उन्हें अपने धन पर, अपने आप पर बड़ा गर्व था। वे चाहते थे कि सत्संग उनके ही घर के सामने होना चाहिए। इसके लिए जितना भी रुपया खर्च होगा वे करेंगे और बहुत सजावट आदि कराएंगे। यह इच्छा अधिकतर धन की अधिकता के अहंकार से होती है। उनके बहुत कहने पर मैंने इसे इसलिए स्वीकार कर लिया ताकि कानपुर के सत्संगियों के बीच मनोमालिन्य अधिक न बढ़े। यद्यपि मेरी आत्मा इसे अस्वीकार कर रही थी, फिर भी कुछ धर्म संकट की स्थिति में पड़कर मैंने स्वीकृति दे दी थी। वहाँ सत्संग आरंभ हुआ। इस बीच मेरी दृष्टि शामियाने की तरफ गई। वहाँ बहुत बड़ा छेद था। यह देखकर मेरे मन में विचार आया कि कहीं वर्षा होने लगी तो, लेकिन आसमान खुला था। बादलों का तो नाम निशान भी नहीं था। जब मेरे प्रवचन का अवसर आया, टेप रिकॉर्डर लगाया जा रहा था। प्रवचन की रिकॉर्डिंग के लिए प्रयत्न हो रहे थे, किंतु उसमें भी उनकी होड़ थी कि उनके अतिरिक्त किसी दूसरे की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए।
मनुष्य की अपनी इच्छा और अहंकार जब भगवान पर थोपे जाकर उन्हें ही अपना दास बनाकर उनसे अपना कार्य करवाने के लिए होते हैं, तब अपनी कार्य सिद्धि नहीं, पराजय ही होती है। यही हुआ उनके साथ भी। मेरा प्रवचन आरंभ हुआ। कुछ मिनट बीते ही होंगे कि बहुत जोर से बिजली कड़कने की आवाज़, बादलों की गरज सुनाई देने लगी और मुझे विश्वास हो गया कि वे परमात्मा यह सिद्ध कर देना चाहते हैं कि वे मनुष्य का दासत्व नहीं करते। जब मनुष्य उन्हें दास बनाना चाहता है अपने धन के अहंकार पर, तब वे धन का मूल्य नष्ट कर देते हैं। यही हुआ भी। बड़े जोर की वर्षा आरंभ हो गई। मूसलाधार वर्षा थी। बिजली भी चली गई। सारे पंडाल में अंधेरा हो गया और तेज मूसलाधार बारिश में सभी भीग रहे थे। नीचे मिट्टी की जमीन पर बिछे हुए गद्दे, चादरों पर पांव फिसल रहे थे। अजीब स्थिति थी, मगर शायद जिन्होंने सत्संग आयोजित कराया वे अपनी गलती और भगवान की इच्छा को समझ नहीं पाए। कह सकते हैं कि क्या अर्थ बना इस अनावश्यक धन के व्यय करने से भी, मगर मनुष्य अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता। आज तक किसी भी सत्संग में ऐसा प्राकृतिक व्यवधान नहीं आया कि जब सत्संग ही पूरा ना हो सके। आरती, पूजा, प्रसाद कुछ भी नहीं हुआ। एक प्रकार से भगवान ने अपनी पूजा प्रसाद कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहा, इसीलिए नहीं लिया। जब उन्होंने पूजा ही नहीं स्वीकार की, फिर उस पूजा का लाभ ही क्या हुआ। दुर्घटना से रक्षा। 10 जुलाई 1985 की बात है। एक दिन मेरे बड़े पुत्र का फ़ोन आया। मालूम हुआ कि उसका लड़का जो 6.5 वर्ष का था वह जीप के नीचे आ गया था। वह जीप के पीछे अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था कि जीप का ड्राइवर आया और उसने जीप बैक की। छोटा लड़का तो बच गया, मगर बड़े लड़के के ऊपर जीप का पिछला पहिया चढ़ने के बाद अगला भी उसके ऊपर आ गया। तब ड्राइवर ने जीप रोकी। ईश्वर का चमत्कार ही था कि बच्चे की रक्षा हो गई। उसके कोई फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। भला इससे बढ़कर भी क्या कोई रक्षा कर सकता था। शरीर नियंत्रक। 22 व 23 फरवरी 1987 का सत्संग आगरा में होना निश्चित हुआ था। उन दिनों मुझे बुखार और खांसी की तेज़ी के कारण बोलने तक में परेशानी थी। मैंने साहस न छोड़कर यह सोचा कि मैं अपने कार्य के लिए नहीं, भगवान के कार्य के लिए जा रही हूँ, इसलिए वह ही सहारा देकर कार्य पूरा करवाएंगे। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे 22 फरवरी तक इस योग्य कर दें कि मेरा प्रवचन ठीक से हो, ताकि यह आवाज़ तो उन्हीं की है। 22 फरवरी से 26 फरवरी तक सत्संग आगरा, गाज़ियाबाद और मेरठ में था। भगवान की असीम कृपा से प्रत्येक स्थान पर प्रवचन सफल रहा। कहीं कोई अड़चन नहीं आई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शरीर पर नियंत्रण किसका है, और जिसका है वह केवल भगवान है। फिर जब शरीर को नियंत्रण करने वाला शरीर को नियंत्रित कर ही रहा है, तब वह अन्य तो कोई नहीं, वह तो स्वयं भगवान ही है। अध्याय 7, बुद्धि का नियंत्रक। 26 मार्च की बात है। मैंने होली सत्संग होली मिलन के रूप में आयोजित कर रखा था। मैं उस दिन के लिए कोई विशेष विषय प्रवचन के लिए सोच रही थी। यद्यपि सोचा गया था कि कुछ आमोद प्रमोद की वार्ता रहेगी, वह चर्चा के रूप में भगवान की वाणी पर चर्चा रहेगी। अपने आप कुछ भी सोचो, मगर भविष्य का संचालक जानता है कि समय का संचालन किस प्रकार से हो। भगवान की प्रेरणा से
मैं उनका संदेश लेने का आदेश पूरा करने बैठ गई। बुद्धि और आत्मा में कौन श्रेष्ठ है, किसका ज्ञान मान्य होना चाहिए, यही संदेश आया और यही चर्चा का विषय भी था। जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो एक महिला जो विदेश में रहती थीं, हमारी एक वयोवृद्ध साधिका के साथ आई थीं। उन्होंने कुछ जिज्ञासाएं भी सामने रखीं। अचानक ही उन्होंने एक प्रश्न पूछा। वह इस प्रकार था कि बुद्धि और आत्मा के विषय में बताइए। यह देखकर समझ में आ गया कि बाबा जी का बुद्धि और आत्मा विषय पर संदेश किस लिए आया था। इसके द्वारा भगवान का जो विशेष रूप सामने आया वह यह था कि हर क्षण मनुष्य के मन में क्या है, क्या था और भविष्य में क्या होगा, यह वे ही जानते हैं। मनुष्य उन अंतर्यामी से किसी प्रकार भी छिप नहीं सकता। अध्याय 8। बाबा जी का साथ। मेरा मंझला पुत्र भी पीसीएस की परीक्षा में बैठा था और लिखित में सफल होकर इंटरव्यू के लिए जा रहा था। मैंने उसके इंटरव्यू के लिए जाते समय बाबा जी के लिपि रूप में दर्शन का कार्ड साथ रखने के लिए देते समय बाबा जी से प्रार्थना की कि वह साथ रहकर उसकी रक्षा करें व उसको मानसिक बल देकर उसे सफलता दें। अपने पुत्र से मैंने कहा, इस रूप में भगवान तुम्हारे साथ हैं, अपने पास ही रखना। इंटरव्यू हो गया, किंतु परीक्षा फल जब आया उसमें उसका रोल नंबर नहीं था। इस रूप में परिणाम देखकर साधारण बुद्धि से तो यही सोचा जा सकता था कि भगवान के साथ रहने पर भी उन्होंने क्या किया। मगर इस अनुभव के बाद भी मैं हताश नहीं हुई। मैंने सोचा इसमें भी कुछ भगवान अपना नया रूप दिखाना और कुछ शिक्षा भी देना चाह रहे हैं। कुछ समय पश्चात उनका एक रूप सामने आना आरंभ हुआ, बिल्कुल जैसे सूर्योदय के पहले सूर्य की लाली पूरब में दिखाई देने लगती है और आशा की किरण जाग उठती है कि अब सवेरा होने वाला है। यह स्थिति भी अंधकार में प्रकाश की किरण जैसी ही सामने आई जब यह मालूम हुआ कि वेटिंग लिस्ट में नाम है। यद्यपि यह ऑफिस के द्वारा सूचना नहीं दी गई थी, फिर भी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हो ही चुका था। यह भी मालूम हो चुका था कि जगहें भी खाली हैं जिनमें वेटिंग लिस्ट से ही सिलेक्ट किया जा सकता है। कोशिश करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद केवल कोर्ट का ही सहारा लिया जा सकता था। वह लिया गया। कोर्ट में भी तारीखें पढ़ते पढ़ते लगभग 2 वर्ष निकल गए। इस बीच मेरे उस पुत्र का विवाह भी हो गया और मैंने अपनी पुत्र वधू से कहा कि जब भी बेटा कोर्ट जाए वह मेरे बेटे को याद से भगवान का चरण स्पर्श अवश्य कराए और उस दर्शन को साथ में ज़रूर रहने दे। और भगवान का साथ देखिए कि उस केस में जीत हुई और उसकी पोस्टिंग हो गई। प्रश्न ये कहाँ रह गया कि बाबा जी का दर्शन साथ रहते हुए भी सफलता क्यों नहीं मिली। भगवान ने धैर्य के साथ स्थिति को पार करना सिखा दिया। भगवान का साथ कभी मनुष्य को गिरने नहीं देता। अध्याय 9। खोया पर्स मिल गया। अभी मैं आपको अपने जिन मझले पुत्र के विषय में बता रही थी, इन्हीं का एक अनुभव मैं आपको और बता दूं। वह यह है, भगवान का दर्शन जो चित्र रूप में उसके पास था हमेशा उसके पर्स में रहता है। एक बार वह पर्स किसी मेडिकल स्टोर पर छूट गया। जब याद आया तब यह नहीं मालूम था कि वह पर्स कहाँ गया। मुझसे मेरी बहू ने पूछा तो मैंने कहा कि अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पर्स जब उसके साथ भगवान हो खो जाए, वे खुद ही ले आएंगे। और यह सत्य हुआ, क्योंकि 4-6 दिन बाद जब पुनः उसी मेडिकल स्टोर पर जाना हुआ तब उसने वह पर्स पैसे सहित बिल्कुल वैसे का वैसा लौटा दिया।
अब यह है ना भगवान का करिश्मा। हताशा में होती है भगवान की देने की पहचान। मेरा सबसे बड़ा बेटा, जिसके लिए भगवान ने हमेशा ही कहा कि ऑल इंडिया सर्विस में आएगा, हमेशा ही उसके साथ भी मैं भगवान का यह दर्शन रख देती थी और वह हर बार परीक्षा में सफल भी होता था, मगर सिलेक्शन होने पर क्लास 1 पोस्ट नहीं मिल पाती थी। इसी तरह होते होते अंतिम बार जब परीक्षा दी, मेरे पति ने फिर पूछा, तब भी भगवान ने उसकी सफलता की बात कही और जब तिथि पूछी तब तिथि भी बता दी कि इस तिथि को परीक्षा फल आएगा। जिस दिन परीक्षा फल आने वाला था तब मेरे पति बहुत प्रतीक्षारत थे, इसलिए सुबह जल्दी से देखने गए कि अखबार आया है या नहीं। अखबार आ चुका था, मगर परीक्षा फल में मेरे लड़के का नाम नहीं था। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब तो सारे अटेम्प्ट समाप्त हो गए, अब भला कब ऑल इंडिया सर्विस मिलेगी। मैं भी चुप रहकर भगवान से जानना चाह रही थी कि इस स्थिति में उनका प्रयोजन क्या है। जब मुझे बाबा जी का जवाब मिल गया तो मैंने कहा कि हो सकता है कि फिर मौका मिल जाए और इम्तहान में सफल हो जाए। और एक दिन सुबह अखबार में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आ गई, जिसके अनुसार कुछ आयु की अवधि बढ़ा दी गई थी कि उस आयु के होने पर परीक्षा का चांस और मिल सकता है। मुझे विश्वास हो गया कि यही वह चांस है जो भगवान ने दिया था। मेरे बेटे को चांस मिल गया, वह बेटा, और उस बार वह सफल होकर IRS हो गया। भगवान की वाणी सत्य हुई, उन्होंने अपना वचन पूरा किया। यदि रेगुलर चांस में सफल हुआ होता, मेरा पुत्र तो कभी भी उस सफलता को भगवान की देन न मानता। जब मनुष्य हताश हो जाता है, उस समय जो मिलता है उसका सुख दूसरा ही होता है। वही हुआ था जब सब कुछ शून्य और अंधकार जैसा दिख रहा था। उस समय एक मौका मिल जाना भगवान की देन के रूप में पहचान दे गया। अध्याय 10, भगवान के प्रकाश रूप का दर्शन। मेरे पति का स्थानांतरण फैज़ाबाद को हो गया था। वहाँ वे RFC के पद पर नियुक्त थे। बच्चों की पढ़ाई के कारण हम लोग साथ नहीं गए थे। फैज़ाबाद में मेरे पति अकेले ही रहते थे। मेरे पति अपने बिस्तर पर एक तरफ प्लास्टिक के फोल्डर में भगवान के दर्शन के कार्ड्स रखते थे। एक रात उन्हें ऐसा लगा कि कमरे में जैसे प्रकाश चमका हो। मेरे पति जो साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, वह सहसा ही चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं बाहर से तो प्रकाश नहीं आ रहा। वास्तव में कहीं भी किसी भी ओर से प्रकाश नहीं आ रहा था। जब इस बात से आश्वस्त हो गए, तब लिपि पर हाथ रख कर देखा, हल्का नीला प्रकाश कौंध गया। जितनी बार हाथ रखा उतनी ही बार प्रकाश होता था। अब इसमें अधिक क्या सोचना नहीं, विश्वास के आनंद से मन प्रफुल्लित हो गया। इन्होंने मुझे बताया और मैंने व मेरे बच्चों ने सभी ने दर्शन किया। सत्संगी लोगों ने भी इस प्रकाश को देखा है। यह प्रकाश भी आध्यात्मिक है, सांसारिक नहीं था, इसलिए किसी रूप में उनकी पहचान सांसारिक स्तर पर करना ही नहीं चाहिए। यह प्रकाश आवश्यक नहीं कि प्रत्येक को दिखाई दे। जिस पर कुछ भी कृपा होती है वही देख पाता है, या यदि किसी समस्या के लिए पूछने पर जब वे कुछ साथ देना चाहते हैं, तब आवश्यक नहीं होता कि वह प्रकाश दिखाई ही दे। सर्विस के समय में मेरे पति के सामने भी बहुत से संघर्ष उसी प्रकार से आए जिस तरह सभी के सामने आते हैं। मेरे पति भी भगवान पर विश्वास करते रहे हैं। वह एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं।
आज का युग ईमानदारी का युग नहीं, ऐसा युग है जब छल छद्म और पाखंड ही पनपता और बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस छल छद्म को बढ़ते पनपते देखकर सभी को लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी से फिर लाभ ही क्या, जब सच्चाई के साथ बाधाएं और समस्याएं ही हैं। मेरी बात पूरी तरह से समझने के बाद आपका विश्वास निश्चित रूप से सच्चाई पर ही आ जाएगा और झूठ व मक्कारी की ओर से हट जाएगा। यथार्थ यह है कि झूठ मक्कारी बढ़ती दिखाई देती है, वास्तव में वह बढ़ना उन्नति की ओर ले जाना नहीं होता, वह अवनति और विनाश की ओर बढ़ता पग ही होता है। परिस्थिति के परिणाम को देखा जाता है, इसलिए यदि परिणाम को विवेक के साथ देखेंगे तो हमेशा परिणाम विनाश रूप में ही सामने आया है। सच्चाई संघर्ष हो सकती है, किंतु सच्चाई भगवान का दर्शन है। भगवान के भक्त के जीवन में कभी कभी संघर्ष बहुत आते दिखाई देते हैं। तब नास्तिक लोगों के पास भगवान पर आक्षेप करने का अवसर रहता है कि जो भक्ति करता है उसी को परेशानियां होती हैं। कलयुग है ना, भगवान भी कलयुगी हैं। धर्म अधर्म कुछ नहीं देखते, मगर ऐसा नहीं है। आज भक्तों के लिए भगवान यही कह रहे हैं, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच्चाई के रास्ते में संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि बाधा और संघर्ष देने वाले वे होते हैं जो झूठ और मक्कारी के पुतले हैं। वे अपना काम अधर्म का अस्त्र बनकर पूरा करते हैं। राम रावण का युद्ध राम के जीवन का संघर्ष ही तो था, मगर विजय तो राम की ही हुई। जब संघर्ष आए और सच्चाई को जीवन भर अपनाया हो तो समझें कि रावण आपसे युद्ध जरूर करेगा। संघर्ष होने दें, विजय की प्रतीक्षा करें। यही हुआ मेरे पति के जीवन में भी। भगवान जब अवतरित रूप में हमारे साथ थे तो उनका ही आदेश हमारे परिवार में चलता रहा। उनका ही धर्म और जाति हमारे परिवार का धर्म और जाति रहे। बहुत जगह शासन में मेरे पति ने भगवान के आदेश को, जो धर्म न्याय और सत्य के आधार पर था, पालन किया। निर्णय उनके विरुद्ध किया गया। उन्हें सत्ता का आश्रय अगर प्राप्त था तो उसका सहारा लेकर अथवा सत्ता के किसी अधिक सत्ताधारी को ढाल बनाकर वे सामने आए। उनके आश्रयदाताओं ने अपना शक्ति प्रयोग करके मेरे पति की प्रगति को रोकना चाहा, संघर्ष बढ़ाया, मगर भगवान ने स्थितियां बनाकर उन सभी के हाथ काट दिए और शीघ्र ही उन्हें सत्ताहीन कर दिया। यह सब कुछ परमात्मा की लीला थी। भगवान का साथ भगवान की शक्ति देता है। भगवान के लिए जब कार्य किया जाता है तब सारे निर्णय और निर्माण उन्हीं के द्वारा होते हैं। चिंता करने वाला साथ हो फिर चिंता क्यों हो। एक बार अक्टूबर में मैं कानपुर सत्संग में गई हुई थी। वहाँ से लौटते समय अचानक लगा कि अगर मेरे पति को दिल्ली जाना हुआ तो ब्रीफ केस बॉक्स रूप में है और बॉक्स रूम में ताला लगा हुआ है, तब तो उन्हें परेशानी होगी। इस विचार के साथ ही जैसे उत्तर भी आ गया कि ब्रीफ केस बाहर कमरे में ही रखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं होगी। जब घर पहुंची तो मालूम हुआ कि मेरे पति दिल्ली गए हुए थे और ब्रीफ केस कमरे में ही रखा हुआ मिल गया था। भगवान ने जैसे कहा हो, मैं जब हर स्थान पर हूँ, तुम्हारी देख रेख और चिंता करने वाला, फिर तुम्हें चिंता क्यों हो। सोचकर मन निश्चिंत हो जाता है। बातें बड़ी छोटी होते हुए भी बहुत बड़ी हैं, क्योंकि इन छोटी बातों की ही चिंता बड़ी बन जाती है, तब वे छोटी नहीं लगती। अध्याय 11 भौतिक बंधनों को काटना। जीवन के आरंभ से ही कुछ पढ़ने लिखने का शौक रहा। लेख आदि
साहित्य संदेश में प्रकाशित भी होते रहे। बीच का समय विवाह के समय, विवाह के बाद से घर गृहस्थी में व्यस्त हो गया। जब सबसे छोटी बेटी कुछ बड़ी हुई, मेरे पति ने कहा, अब तुम महात्मा गांधी के विषय में लिखी महात्मा पुस्तक के सभी वॉल्यूम्स पढ़कर उन्हें शॉर्ट में लिखो। एक और परामर्श था उनका, हिंदी के 5000 कोटेशंस के कलेक्शन का। मैंने अथक परिश्रम से दोनों कार्य किए, किंतु इस बीच मेरा जीवन बदला और जिस मोड़ पर जा रही थी वहाँ भगवान मिल गए और फिर मैं उन सब को भूलकर उन्हीं के साथ चल पड़ी। 1977 में हम लोग लखनऊ के न्यू हैदराबाद के मकान में रह रहे थे। मकान बदला और पार्क रोड पर रहने के लिए जब सामान हटाना आरंभ हुआ तब देखा कि मेरे सारे वे रजिस्टर जिनमें मैंने महात्मा गांधी के विषय में हिंदी के 5000 कोटेशंस का संकलन किया था, सभी को दीमक ने खा लिया था। उस समय यदि भगवान का साथ न होता तो बहुत दुख हुआ होता, लेकिन भगवान का सहारा मिल चुका था, इसलिए दुख का अवसर आसान हो गया। सोचा कि इस स्थिति में भगवान का क्या प्रयोजन था। भगवान का प्रयोजन उनके लिए तो प्रयोजन व मनुष्य के लिए वह ज्ञान का संदेश होता है। इसमें ज्ञान मुझे यह मिला कि तुम्हारा जीवन संसार के लिए नहीं, मेरे लिए है। मैंने तुम्हें जन्म दिया, जन्म देकर बड़ा किया, भरण पोषण की व्यवस्था की, तब तुम्हारा धर्म संसार नहीं, मैं हूँ। यदि दीमक न लगी होती तो भौतिकता में उलझी मैं भौतिक सफलता के लिए प्रयत्न करती रहती। भौतिक साधन मिट गए थे, आध्यात्मिक साधन ही बचा था। तब मेरे पास अन्य रास्ता भी नहीं था। भौतिक साधन की सफलता हो सकता है कल्पना में रेत का टीला हो, मगर भगवान का साधन तो ठोस चट्टान की तरह है। संसार में मनुष्य जो करता है वह रेत का टीला ही होता है, जो कभी भी किसी भी कारण से गिर सकता है। मगर भगवान के बनाए पर्वत शिखरों को देखो जो अपने आप नहीं गिरते। मुझे भगवान ने अपनी वाणी को देकर युग के अंधकार में बढ़ने के लिए कहा था। मैं अपने जीवन का कोई भी उद्देश्य सोचूं, मगर यह वास्तविक उद्देश्य नहीं होगा। इसलिए भगवान ने दीमक के द्वारा उन पांडुलिपियों को खत्म करा दिया। मुझे इस बात का रत्ती भर भी दुख नहीं था कि वरन संतोष था कि मेरे भौतिक बंधन अब कट गए थे। अपनी बेटियों की शादी के लिए मेरा पहला प्रयत्न उन लड़कों के लिए था जो मांस मदिरा की आदत से मुक्त हों। मेरा परिवार भी इससे मुक्त है, इसलिए मेरी बेटियां भी मांसाहार के विरुद्ध थीं और मांसाहारी व्यक्ति के साथ जीवन बांधना नहीं चाहती थीं। भगवान ने भी इसे मना किया है और मांसाहारियों के लिए दंड व्यवस्था भी वे करते ही हैं। मैंने सारे प्रयत्न अपने से अधिक भगवान पर छोड़ रखे थे और विश्वास था कि वे अपने निर्णय से जो वर मेरी बेटी के जीवन साथी बनाने के लिए उपयुक्त समझेंगे वही देंगे। जब भी मैं कहीं विवाह का प्रयोजन लेकर चलती थी, भगवान से आज्ञा ले लेती थी और उनके द्वारा मालूम हो जाता था कि क्या होना है और लड़का कैसा है, क्या लड़की उसके साथ सुखी हो सकेगी या नहीं। परिवार में सभी कहते थे कि बात करनी ही चाहिए, इसलिए बात करने जाती थी। एक बार किसी के घर बातचीत करने जाना था। अचानक बहुत तेज आंधी व वर्षा आरंभ हो गई। लाइट सभी खराब हो गईं और उस समय तक खराब रहीं जब तक जाने का समय ही न निकल गया। उन्हीं के यहाँ फिर जाने के लिए निकले, तब थोड़ी ही दूर पर जा पाए होंगे कि गाड़ी में कुछ खराबी आ गई और लाइट्स सभी खराब हो गईं। तीसरी बार जब उनके घर पहुंच भी गए तो वहां भी लाइट्स चली गई। अंत में उस घर से किसी न किसी तरह शादी की बात ही खत्म हो गई। दूसरी जगह भी जब बात करने चले तो पहले घर पर जाने के पहले ही
भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का हाथ टूट गया। दूसरी बार गाड़ी में बैठते ही गाड़ी की सारी लाइट्स खत्म हो गईं और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, जबकि जीने से मेरे उतरने के पहले गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। यह सब उसी समय हुआ जब बात मांसाहारियों के घर की थी। ईश्वर के बनाए सिद्धांतों पर चलो तो वे स्वयं साथ देंगे। अपने मन में दृढ़ता और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अधिकतर लोग अपने सिद्धांतों को महत्व देकर उन्हीं के आधार पर अपनी इच्छा का निर्णय खोजते हैं। हमें क्या मालूम होता है कि किसका भाग्य क्या है, किसके भाग्य में कितना जीवन है। किंतु भगवान तो स्वयं भाग्य विधाता हैं, उन्हें तो मालूम ही है कि किसके भाग्य में क्या है। भगवान ने मेरी बेटियों के लिए अपने आगम के कुछ वर्षों बाद ही बता दिया था कि उनकी तुम्हें चिंता क्यों हो। यह तुम्हारे आंगन में डाले हुए मेरे आशीर्वाद के फूल हैं, उनकी सुगंध बनाए रखना मेरा अपना कर्तव्य है। इनकी रक्षा मैं करूँगा और आज तक वे ही रक्षा कर रहे हैं। उनका सिद्धांत मैंने अपने जीवन का धर्म माना है, इसीलिए मेरी बेटी के जीवन का निर्णय स्वयं उन्होंने ही किया है। उनका निर्णय हमेशा हमें जीवन में खुशी और सुख ही देता रहा है। मेरे छोटे बेटे का साइनस का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने बिस्तर पर लेटे रहने व आराम करने के लिए कहा था, मगर उसने चलना फिरना, स्कूटर आदि चलाना जारी रखा। परिणाम स्वरूप जख्म नहीं भर पा रहा था। डॉक्टर ने 2 बार ऑपरेशन किया, दोनों बार स्थिति वही रही। उसके बाद भी डॉक्टर ने जख्म न भरने पर कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर होने का डर है। फिर भी ऑपरेशन नहीं कराया। हम लोग भगवान का आशीर्वाद तावीज़ के रूप में पहनते हैं, वह मैंने अपने इस बेटे को भी दिया था कई वर्ष पूर्व, मगर यह पास रखे हुए था, पहनता नहीं था। तकलीफ बढ़ने पर उसे इस ताबीज़ को पहनाया और आश्चर्य ही हो सकता है कि 2-3 दिन में ही जख्म भर गया और तकलीफ ठीक हो गई। मेरी बहू गर्भवती थी, मगर बराबर पेट में दर्द रहता था, बराबर इलाज भी चलता रहता था। उसे भी भगवान के आशीर्वाद के ताबीज़ से आराम हो गया। मेरा छोटा बेटा किसी सर्विस में नहीं था, मगर जब से भगवान के आशीर्वाद का ताबीज़ पहना, उसे नौकरी भी मिल गई और दिन प्रतिदिन अपने जीवन में प्रगति पर है। सत्य मंदिर की महिमा। सत्य मंदिर भगवान के लिपि रूप का ही मंदिर है। इस मंदिर का नाम भी भगवान के द्वारा ही अनुमोदित है। इस मंदिर की भूमि की महिमा अपार है, ऐसा भगवान ने कहा है। जो भी भक्त आर्त पुकार लेकर श्रद्धा भक्ति के साथ आया, उसकी इच्छा पूरी हुई। मंदिर के आरंभ में ही एक प्रेस में, जहां मेरी पत्रिका भक्ति पथ प्रकाशित होती थी, एक कंपोजिटर के कोई बच्चा नहीं था। जब उन्हें मालूम हुआ सत्य मंदिर के विषय में, तो वे आए और भगवान से जो भी प्रार्थना की हो, उनकी प्रार्थना स्वीकृत हुई और संतान हुई। भगवान की वाणी के एक साधक बहुत समय से अपनी सर्विस से परेशान थे। उनकी यह परेशानी 6 वर्ष तक चलती रही। सत्संग में वे सपत्नीक निरंतर आते थे। इस बीच मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ और भगवान ने मंदिर की महिमा के विषय में बताया। उन्होंने कहा, यह मंदिर अपने आप में अनोखा ही होगा। इसकी भूमि का महत्व भी शीघ्र ही तुम्हें ज्ञात होगा। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं जो मेरे भक्त को प्राप्त ना हो। विश्व का अनोखा महत्वपूर्ण मंदिर ही होगा यह। उन वाणी साधक ने मंदिर का जो निर्माण में चल रहा था, वहाँ जाकर उस भूमि पर बैठकर अखंड पाठ किया और निरंतर दर्शन के लिए जाते रहे। इसके पश्चात शीघ्र ही उनकी समस्या दूर हुई, केस भी जीत गए
और उनकी सर्विस फिर से उन्हें प्राप्त हो गई। खोई बिटिया वापस आ गई। मंदिर की महिमा सुनकर एक दिन एक महिला गोमती नगर से आई जिनकी बेटी का अपहरण हो गया था। बेटी छोटी 7-8 साल की ही थी। माता पिता अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने अपनी समस्या बताई। मैंने पूछा कि वह मांसाहारी हैं या निरामिष हैं। उन्होंने बताया मांसाहार करती हैं। मैंने उन्हें मांस छोड़ने का परामर्श दिया, साथ ही भगवान की वाणी के 21 अखंड पाठ करने को कहा। मैंने यह भी कहा कि मांस हमेशा के लिए ही छोड़ना होगा। वे तैयार हो गईं और कुछ ही रोज़ बाद वे खोई बिटिया के मिल जाने पर उसे साथ लेकर आईं। बताया कि यही वह लड़की है जो खो गई थी। सुनकर बड़ी खुशी हुई, भगवान को धन्यवाद दिया। मंदिर आने की, वाणी का पाठ करने की महिमा। एक अन्य महिला थी डालीगंज से। उनकी बेटी घर के सामने से ही गायब हो गई थी। बहुत दुखी थी। मैंने मांसाहार के विषय में पूछा तो मालूम हुआ कि मांसाहार नहीं करती हैं। भगवान की वाणी पर विश्वास था ही, किंतु मंदिर में बहुत कम आई थीं। मैंने उनसे कहा कि भगवान की वाणी का पाठ करती रहो, रविवार को हमेशा आओ और भगवान से ही अपना कष्ट कहती रहो। भगवान की प्रार्थना उन्हीं से करो, वह स्वयं सब कुछ करेंगे। बच्ची तुम्हारी मिल जाएगी। भगवान की असीम कृपा से कुछ महीनों बाद लड़की मिल गई। सत्य मंदिर जो स्वयं भगवान का ही मंदिर है, जहाँ वे आज के युग में अपने अवतरित रूप साकार रूप में ही उपस्थित हैं, उसके विषय में सब कुछ कहकर भी मनुष्य अपनी क्षमता में कम ही है। यहाँ तो मैं केवल यह कहूँगी कि सभी स्वयं आकर उनके दर्शन का लाभ उठाएं। अध्याय 13 भगवान की वाणी का अखंड पाठ। भगवान ने अपनी वाणी को मन वचन कर्म से ग्रहण करने की आवश्यकता बताई है अपने भक्तों को। हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, वह जैसे चाहे कर्म करे, वे बाधा नहीं देते। किंतु जो उनकी शरण में हैं और उनसे अपनी रक्षा करने, अपनी इच्छा पूरी करने, समस्याओं का समाधान करने की अपेक्षा करता है, उसे स्वयं को किस तरह का होना चाहिए, वह पात्रता कब प्राप्त हो सकती है, यह बताती है भगवान की वाणी। केवल अपने आप को आस्तिक या धार्मिक कह देने से नहीं, जब तक कोई आस्तिकता या धर्म की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तब तक ना तो वह आस्तिक है ना ही धार्मिक। इसके लिए कसौटी है भगवान की वाणी। जो भक्त या आस्थावान की आस्था धार्मिक के धर्म को कसती है, तभी तो मनुष्य को कसे जाने जैसा ही कष्ट होता है। भगवान ने वाणी के 21 अखंड पाठ बताए, फिर भी कभी कभी तो 21 अखंड पाठों के बाद ही कठिनाई दूर हो गई या इच्छा पूर्ण हो गई। कभी कभी 51 पाठों के बाद भी दूर नहीं हुई, मगर ऐसा नहीं कि कभी दूर ही नहीं हुई, दूर हो ही गई। बीमारी जितनी कठिन होगी उतनी ही लंबी चलने वाली भी होगी, और बीमारी लंबी होगी तो डॉक्टर का इलाज अर्थात दवा भी लंबी चलने वाली होगी। मगर डॉक्टर का उपचार छोड़ देने से बीमारी दूर नहीं हो जाती, जम के इलाज भी करना पड़ता है, परहेज भी करना पड़ता है। यह भगवान की वाणी दवा है मनुष्य के अंदर की बीमारी को दूर करने की। इसके 21 या 51 अखंड पाठ या महायज्ञ का बीतने वाला समय बीमारी के इलाज की अवधि है। डॉक्टर यहाँ स्वयं भगवान हैं, उनसे अच्छा इलाज किसका होगा। उनसे सस्ता गरीबों का, कमज़ोरों का, प्राणी मात्र का, पशु पक्षियों का भी डॉक्टर और हित करने वाला कौन है। यह भी जान लेना आवश्यक है कि यदि बद परहेजी भी करता रहे, दवा भी खाता रहे या हल्का भोजन लेने की जगह गरिष्ठ भोजन ले,
तब दवा का लाभ होना मुश्किल होता है। जिम्मेदारी डॉक्टर की फिर नहीं होती। इस शरीर में भावनाएं, विचार, शब्द सभी गलत दिशा की ओर होते हैं और कहना यह चाहिए कि सभी कुछ जंग खाया हुआ है, उसमें तेल डाले बिना कुछ नहीं होगा। पहले उसे ठीक करना होगा, तब प्रयोग के योग्य होगा। मन बांधना होगा भगवान की वाणी से, और भगवान की वाणी के अखंड पाठों की संख्या भी आवश्यकता के अनुसार पूरी होने पर काम बनता है। जब यह मन का जंगली पशु वाणी की जंजीर से बंधकर कब्जे में आ जाता है, भगवान के अर्थात नियंत्रित हो जाता है। इसके श्रवण मात्र से पाप की कालिक छंटने लगती है। इसका क्या महत्व है, इससे संबंधित एक घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रद्धा पूर्वक किए पाठ का महत्व। लखनऊ में एक श्रीवास्तव परिवार में उनकी बहू हृदय रोग से ग्रस्त थी, जिसके कारण वह अत्यंत कृशकाय थी। भगवान की वाणी के श्रद्धा पूर्वक पाठ के कुछ दिन बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार आया, परंतु थोड़े दिन बाद और भी विचित्र स्थिति आ गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि वे मां बनने वाली हैं, परंतु जन्मजात हृदय की रोगी होने के कारण मां और बच्चे दोनों का बचना असंभव है। ऐसे संकट के समय सारा परिवार भगवान की वाणी की शरण में आ गया। निश्चित समय पर पुत्र का जन्म हुआ और दोनों बच गए, सुरक्षित थे। यह भगवान के अपने इस प्रत्यक्ष दर्शन का चमत्कार ही तो था। भक्ति पथ पत्रिका के पढ़ने से प्राप्त अनुभव। यह अनुभव है श्री माधव प्रसाद अवस्थी निवासी सीतापुर का, उन्हीं के शब्दों में। मुझे पत्रिका और अखबार पढ़ने का बड़ा शौक है। नवंबर 89 में राम बिहारी अवस्थी ने, जो भक्ति पथ मासिक पत्रिका का कार्य देखते हैं, मुझे भक्ति पथ मासिक पत्रिका लाकर दी और कहने लगे कि आप क्या फालतू बेकार की पत्रिकाएं और अखबार पढ़ा करते हैं। यह भगवान की पत्रिका पढ़िए। यह दिव्य आध्यात्मिक पत्रिका है, इसको पढ़कर अवश्य ही कुछ विशिष्ट अनुभव होगा। उस दिन रात भर जगकर मुझे कोल्ड स्टोरेज की मशीन चलानी थी और सिर में तेज दर्द हो रहा था। यह दर्द सिर में अक्सर होता रहता था। मैंने भक्ति पथ पत्रिका उठाई और पढ़ने लगा। अभी पढ़ते हुए मुश्किल से 5-6 मिनट हुए होंगे कि हमारे सिर का दर्द गायब था और शरीर में अजीब सी स्फूर्ति भर गई थी। उस दिन के बाद से मेरी दिनचर्या ही बन गई है नित्य पत्रिका नियमित पढ़ने की। जब भी मेरे सिर में दर्द या किसी भी प्रकार की शरीर में पीड़ा होती है, मैं मात्र भक्ति पथ पत्रिका का ही पाठ करता हूँ, कष्ट दूर हो जाता है। जबकि इसके पूर्व सप्ताह में कम से कम 10 रुपये की दवाई सिर दर्द और दांत के दर्द की लानी पड़ती थी, अब दवा भी नहीं लानी पड़ती है। पाठ और चरणामृत का लाभ कैंसर ग्रस्त महिला को। एक और अनुभव मैं एक अनुभाग अधिकारी की धर्मपत्नी का दे रही हूँ। जैसा कि मुझे बताया गया, उनकी पत्नी कैंसर के रोग से ग्रस्त थीं। डॉक्टर जवाब दे चुके थे और घर वापस भेज दिया था। उन्हें भगवान की वाणी दी गई और अखंड पाठ करने को कहा। उन्हें देखकर बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि वे केवल पीठ के बल लेट सकती थीं। पैर ऊंचे कर दिए गए थे। बिस्तर पर निरंतर लेटे लेटे बेड सोर हो गए थे। पैरों में जलन थी। उन्हें भगवान का चरणामृत कुछ पीने और पैरों में पर लगाने के लिए दिया गया। 2-3 दिन के अंदर सूचना मिली कि वे बिस्तर से उठकर चलने योग्य हो गई थीं। यहाँ तक कि खाना भी बनाने लगी थीं। क्या कोई भी दवा है जो गारंटी ले सके ठीक करने की? किंतु यह चरणामृत तो गारंटी है मनुष्य को, उसे हर रोग और कष्ट से मुक्त करने की। सांप में भी तो दर्शन है बाबा जी का। अगला यह अनुभव
बिंदुमती पुरानी लेबर कॉलोनी लखनऊ का है, जो इस प्रकार का है। यह घटना 27-28 अक्टूबर की है। रात का 10 बजा था। मेरे कमरे में अलमारी है, उसमें खाना रखने गई तो देखा उस समय अलमारी के दरवाजे पर ही 3 फीट लंबा गेहुअन सांप रास्ता रोके था। मैंने कहा, अम्मा यहाँ पर तो सांप है। तो उन्होंने कहा, सांप से डरती क्यों हो, यह तो बाबा जी हैं। जब उन्होंने यह कहा तो मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इतनी ही देर में वह सांप पता नहीं कहाँ चला गया, फिर कभी नहीं दिखाई दिया। बाबा जी की कृपा से डर भी नहीं लगा, नींद आ गई। एक नहीं अनेकों अनुभव हैं भगवान के भक्तों के, जिनमें से कुछ ही प्रस्तुत कर रही हूँ। शीघ्र ही अनुभवों का संकलन पुस्तकबद्ध होकर आपके सामने आएगा। यह अनुभव है एक भक्त का जो सत्संग में नियमित रूप से आते हैं। यह उनका अनुभव है। 10, 20, 21, 22, 23 अक्टूबर 1990 की तारीखों में मेरे दाहिने पैर का पंजा बिना किसी चोट के काफ़ी फूल गया था। मैं सोचने लगा कि क्या पील पाँव हो जाएगा। मेरी माता जी ने भी कहा, पैर काफ़ी फूल गया है, सत्य मंदिर कैसे जाओगे, साइकिल चलाओगे तो पैर और भी फूल जाएगा। मैंने उत्तर दिया, फूले हुए पैर की दवा केवल सत्य मंदिर में ही है, वहाँ जाने पर ही ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ भी। यहाँ आने पर जो दिन में सामान्य दशा थी वह पहले जैसी हो गई। ओम शिवः हरिः।